एक्सरसाइज 1.3 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट में ही मान लेते हैं कि वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो हमने लेट अस अज्यूम कर लिया रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो रूट 5 इज ए रैशनल नंबर है तो बाय इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, क्वेश्चन बड़ा होता है क्योंकि। फिर यहां से शुरू करते हैं बाय द डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डिफाइन के वजह से रूट 5 किसकी फॉर्म में होगा, a अपॉन b की, वेयर a b कोप्राइम, वेयर a b इज अ कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल 0। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने जा रहे हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया 5a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, स्पेस बदल दो, बी स्क्वायर वहां चला जाएगा तो बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास a स्क्वायर अपॉन में 5। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है। तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर, When a square divide by 5, then by the theorem we can say a also divided by 5. a also divided by 5. जब कोई भी किसी को डिवाइड करता है तो उसके सामने एक डिजिट आता है। तो अगर a स्क्वायर से 5 डिवाइड हो रहा है तो कोई ना कोई डिजिट होगा। ऐसे a डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यानी कि a डिवाइड हो रहा है 5 से और किसी ना किसी डिजिट से तो वो जाएगा। तो वो किससे गया, c से, वेयर c इज एन इंटीजर, c इज इंटीजर। तो यहां तक हो गया। अब एक बार फिर हम इसे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो हमने इसको स्क्वायरिंग कर दिया तो आपके पास आ गया, लिख लो पहले आप, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन। तो अगेन स्क्वायरिंग किया तो आपके पास आ गया a स्क्वायर 25 और सामने आ गया c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर को अकेला छोड़ो तो ये आ गया 25 c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी थी, यहाँ पर थी आपके पास 5b स्क्वायर, चाहो तो यहाँ लिख लो। तो ये आपके पास थी 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू थी। तो a स्क्वायर की वैल्यू रख दिया आपने यहाँ 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। तो इसमें से आपका कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आ गया तो b स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 5c स्क्वायर। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, b स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो फिर दोबारा वही लाइन लिखोगे कि अगर a स्क्वायर जैसे डिवाइड हो रहा था 5 से तो a डिवाइडेड बाई 5 ऑल्सो। तो वैसे ही इफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 then b also divided by 5 by the theorem divided by 5। तो यानी कि b भी 5 से डिवाइड हो ही रहा है। अभी हमने कहा कि a डिवाइड हो रहा है 5 से, अब हम कह रहे हैं b भी डिवाइड हो रहा है 5 से, मगर ये तो कोप्राइम थे, ठीक है। a and b both divided by 5, so they are not coprime, not coprime. So our assumption is wrong and root 5 is a rational number. क्वेश्चन सेकंड में कहा है कि प्रूफ करो 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जब इस तरह से कॉम्बिनेशंस में कोई डिजिट दी होती है तो उनको प्रूफ करना आसान होता है इंडिविजुअल को प्रूफ करने से। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इनको प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि, और वो मार्क्स लेवल में भी ज्यादा होता है, 3-4 मार्क्स का होता है। जबकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में लिखे जाते हैं, इनका लिखने में इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं होता है। तो कैसे लिखते हैं देखें, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले पहली लाइन कुछ 2 लाइनें, पहली 2 लाइनें तो बिल्कुल सेम चलेंगी,
जैसे तो हाँ तुम्हारे पास लेट अस एज्यूम, चलो एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमने सबसे पहले एज्यूम करा कि ये एक रैशनल है, इरेशनल तो प्रूफ करना है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है फिर क्या लिखते हैं आप, बाय द डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डिफाइन के अकॉर्डिंग हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2√5 = a/b की फॉर्म में, जहां a एंड b को प्राइम्स है एंड b नहीं है इक्वल 0 के। ये इतना कंपल्सरी है। अब एक एक करके इसे इस साइड लाओ सबको, और √5 को अकेला छोड़ने की कोशिश करो। तो आपने √5 को अकेला छोड़ा, पहले तो 2√5 यहीं पे है, तो 2√5, 3 उधर चला गया तो a b -3 एंड इन नेक्स्ट लाइन a b -3 एंड 2, इस तरह से आउटसाइड में। अब ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, जबकि ये वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल नंबर है, क्यों, एज यू नो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप लिखोगे कैसे, एज वी नो √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज ए रैशनल नंबर, वेयर एज, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, वेयर एज 2a/b -3 इज ए रैशनल नंबर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एक इरेशनल है, जबकि राइट हैंड साइड में एक रैशनल है, और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो यानी कि ये तो गलत है, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और ये सब तुम्हें लिखना पड़ता है जो आप मुंह जबानी बोल रहे हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। फाइनली क्या लिखोगे, सो आवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन ही गलत है, इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो फाइनली हमारे एजम्पशन रॉन्ग है एंड 3 + 2√5 इज एन इरेशनल ही नंबर होगा। तो आपको पता चला, तो ये 2 नंबर का है, इसलिए थोड़ा छोटा है और इसमें बहुत सारी चीजें करनी नहीं पड़ी, स्क्वायरिंग वगैरह जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो सबसे पहले आपने पहली 2 लाइनें सेम होती हैं कि एज्यूम कर लो कि ये रैशनल है, तो रैशनल नंबर की डिफाइन के अकॉर्डिंग आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से आपने एक एक करके सबको उधर ले गए और √5 को अकेला छोड़ दिया। तो ऐसा कोई भी डिजिट हो सकता है, बस वो अपॉन में होना चाहिए। तो मतलब उसके साथ कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए कोई ना कोई, तो सबको एक तरफ ले जाओ। और फिर आपने कहा कि जो एज वी नो √5 इरेशनल है, वेयर एज ये जो है वो रैशनल है, और दोनों किस में दिए हमें, इक्वलिटी में दिए हैं, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। सारी बातें इंग्लिश में है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी करके दिखा रही हूँ, बाकी 2 पार्ट तुम खुद अटेम्प्ट कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट में भी आप यही करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट अस एज्यूम, इतना तो रट गया होगा अब तक, लेट अस एज्यूम 1√2 इज एन रैशनल नंबर। तो हमने ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टा मान लिया और हमने कह दिया कि ये तो एक रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बाय द डिफाइन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डिफाइन के अकॉर्डिंग कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, वो होता है a/b की फॉर्म में, जिसमें a एंड b आर को प्राइम्स होते हैं एंड b नहीं होता इक्वल 0 के। और फिर दोबारा अभी हम √2 को अकेला छोड़ेंगे तो सिर्फ यहाँ इतना ही आ जाएगा। बट ये छोटे ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपके जो क्वेश्चन लेंथी वाले हैं वो √2, √3, √5, √7, इनके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं है जो 4 नंबर में और बड़े हैं, ज्यादा सब में स्क्वायरिंग वगैरह लिखनी है, जिसमें कुछ भी चेंज आ रहा है, जैसे इसमें अपॉन में आ रहा है या कोई डिजिट आता साथ में, तो ये इसी तरीके से किए जाएंगे। अब क्या लिखोगे आप लिखोगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वेयर एज, जबकि, वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि, वेयर एज b/a इज
ए रैशनल नंबर, जबकि ये एक रैशनल नंबर है और इन दोनों को किस में दिया हुआ है, इक्वालिटी में, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इक्वेशन नंबर डाल सकते हो, इक्वेशन 1 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये लाइनें सब में लिखते हैं और इतनी बार लिखते हैं कि हमें याद हो जाती है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है। एंड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमारा एजम्पशन गलत है और ये एक इरेशनल नंबर ही है। तो फाइनली सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.4 में आपके लिए 3 वर्ड्स आएंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हो गए, एक हो गया टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और एक हो जाएगा टर्मिनेटेड रिपीटिंग। समझा के बताती हूँ क्या है। सपोज आपने 2 को 10 से डिवाइड किया, ये आ गया, तो आपके पास आ गया 5 10, चला गया जी पूरा पूरा, तो ये टर्मिनेटेड है। ये क्या है आपके पास, टर्मिनेटेड। अगर आपने इसको 3 से डिवाइड किया 10 को, तो 3 1 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है जैसे अगर आपने 5 को डिवाइड किया है और मतलब ऐसा कोई डिजिट तभी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी नहीं होंगे, उसके जो है वो रिपीट भी नहीं होंगे, तो वो इरेशनल कहलाते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं होते। जैसे इसमें तो रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 सेम आ रहा है, तो वो ऐसे होते हैं जिनमें रिपीट भी नहीं होते। जैसे तुम्हें पहले भी सिखाए थे, जैसे 1 0 1 है, फिर 2 0 फिर 1 है, फिर 3 0 फिर 1 है, ऐसे तुमने 9th में सीखे थे रैशनल नंबर निकालने। तो ये रिपीट नहीं हो रहे, हर बार चेंज हो रहे हैं, हर बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो आपसे यही कहा है कि फाइंड करो, पहले क्वेश्चन में यही बोला है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये करो। और इसी के सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट में इन सबको डेसिमल में भी कन्वर्ट करो। तो हम एक साथ ही दोनों स्टेप ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने ये लिए फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1 3 2 5 को प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 2 6 5 2 जा जाएगा, 6 जा, 5 जा, 5 से 2 जा सकता है, 5 5 5 3 और 53 बच गया। 53 तो किसी से जा नहीं सकता, प्राइम नंबर है। तो अगर बेस पहले 13 से कट तो नहीं रहा था, नहीं कट तो नहीं रहा था, तो देख लो 5 2 जा, 6 जा, 5 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 1 3। तो नीचे जो फैक्टर बने वो 5 5 एंड 53 की फॉर्म में बने, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर को अगर टर्मिनेटेड होना है तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m 5m, इसकी फॉर्म में नहीं है, इसकी फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, ये टर्मिनेटेड नहीं होगा। सो इट विल नॉट टर्मिनेटेड। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है या वो 2 या 5 की फॉर्म में ही आएगा, 2 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में या 2 एंड 5 दोनों की फॉर्म में आएगा तो वो टर्मिनेटेड होगा। इसके अलावा कोई और होगा तो वो टर्मिनेटेड नहीं होगा। तो इसमें इसके अलावा डिजिट था तो टर्मिनेटेड नहीं है। यहां देखते हैं सेकंड में। तो पहले 455 का आपने प्राइम फैक्टर निकाला, तो 5 से ही करेंगे, 5 9 जा 1 और ये 7 है और ये 13 किससे चला जाएगा, 13 और फिर दोबारा 1, इसका भी वही है। तो आप लिखोगे वही 64 आया, नीचे आ गया आपके पास 5 7 13। तो क्या लिखेंगे आप कि डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n, not in the form of 2m 5n. So 64 455 is not terminated. तो ये टर्मिनेटेड नहीं है, टर्मिनेटेड नहीं है। जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 2m या 5n की फॉर्म में आएगा, सिर्फ वही टर्मिनेटिंग होगा। फिफ्थ लेते हैं। 29 है, अपन में 343 है, तो 343 7 की टेबल में आता है, 7 49 फिर 7 7 7 का क्यूब है ये,
तो डिनोमिनेटर एक बार फिर हमारा किसकी फॉर्म में नहीं आया, तो बस इतना लिखना होता है, डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m और 5n, सो इट इज नॉट टर्मिनेटेड। तो बहुत सारे कर लिए जो टर्मिनेटेड नहीं थे। अब टर्मिनेटेड वाले पे आते हैं। इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी नीचे 6th क्वेश्चन में ऑलरेडी नीचे 2 की पावर 3 5 की पावर 2 दे रखा है, तो यानी कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में तो है, तो लिखोगे क्या कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m 5n, सो इट इज टर्मिनेटेड। इस बार तो टर्मिनेटेड है, तो अब कैसे टर्मिनेट करेंगे वो देखो। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, अगर सिर्फ 1 और 5 से इंटू कर दें तो फायदा ये कि यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ही हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 और ये 5 2 10 105। 2 की पावर 3 5 की पावर 3 दोनों की पावर बाहर निकाल दी, तो ये हो गया 100 की पावर 3, जिसका मतलब होता है 3 0 तो 105, डेसिमल में आ गया तो 0.105 इज द आंसर। तो जो टर्मिनेटेड है हमने टर्मिनेट करना था, तो ये टर्मिनेटेड था तो इसे टर्मिनेट कर भी दिया, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया मतलब डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट वाला फिर दोबारा देखो, इसकी पावर 7 है, तो डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या होता हो जाएगा, ये भी इसकी भी फॉर्म नहीं है ये। तो और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 6/15 है, तो इसको तो करने का फायदा नहीं, बस लिखना है नॉट टर्मिनेटेड है। तो एक क्वेश्चन और है आपके पास 8 है, उसमें लिखा है 6/15। तो पहले देखो कि ये कोप्राइम नंबर ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कट रहे, तो पहले लोवेस्ट टर्म में ले आओ, आगे करने से पहले 3 2 और 5 ये आ गया। अब इसे टर्मिनेट करना है, ये तो छोटी क्लासेस में भी किया है तुमने, वैसे मगर तुम डायरेक्ट कर मत देना, पहले लिखना कि डिनोमिनेटर इसकी फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, 2m 5n की फॉर्म में है। अब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 और ये 10, तो आंसर आ गया 0.4। इस तरीके से ये लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आपका 10th का कोर्स है कि जब भी डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n में होते हैं तभी वो टर्मिनेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास, जैसे 35 है और नीचे 50 है, काट दो, 5 7 जा 5 10 जा, ये तो अपने आप में ही आ गया, तो 0 पॉइंट क्या हो गया 7 टर्मिनेटेड, और लाइन लिखनी पड़ेगी यस इट इज इन द फॉर्म। नीचे एक और क्वेश्चन है, वो भी खत्म करते हैं। 77 है और 210 है, 77 है तो कट गया, 11 आ गया और नीचे आ गया 30। लेकिन अभी भी अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 3 2 एंड 5 आएगा, तो इसमें 3 एक्सेस है, 2 एंड 5 तो है लेकिन 3 भी है। कोई भी प्राइम नंबर ये नहीं होना चाहिए 2 एंड 5 के अलावा, 2 हो सिर्फ, 5 हो सिर्फ, या 2 और 5 दोनों हो, मगर 3 ना हो, कोई और ना हो। 2 अकेला चलेगा, 5 अकेला चलेगा, 2 और 5 दोनों चलेंगे, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे भी टर्मिनेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 3 डिजिट दी है और कहा है डेसिमल एक्सपेंशन में लिखी है, आप बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है। तो पहला तो टर्मिनेट हो ही गया, खत्म हो गया, तो ये तो डेफिनेटली रैशनल है। थर्ड वाला भी रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होते हैं वो रैशनल ही होते हैं, जैसे तुम्हारा 10/3 था, ये 3/0.3333 आता है, तो ये रिपीट होता है, तो ये भी क्या हो जाता है, रैशनल की फॉर्म में हो सकता है, होता ही है। और जिसमें इस तरह से होता है, जैसे 12 दिया है और 12 के बाद फिर 1 0, फिर 12, फिर 2 0, फिर 12, फिर 3 0, फिर 12, फिर 4 0, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। तो ये नंबर आपके पास हो गया, आपके पास इरेशनल। तो आपसे बस ये पूछा था कि इसमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो 2 नंबर आपके रैशनल है और 1 नंबर आपका इरेशनल है। रीजन आपको पता होना चाहिए, ये रिपीटिंग है, इसलिए टर्मिनेटेड हो, तो मतलब ये रैशनल नंबर ये फॉर्म में आ सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, और जब ये तो है ही टर्मिनेटेड और ये वाला कंटिन्यू चलेगा और इसमें रिपीट नहीं हो रहा, हर बार चेंज हो रहा है, तो ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है।